कि हाजीपुर मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की वो माँ है, और उस माँ के बारे में अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। पारस जी को हम लोग, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सेवा करने के भाव से नहीं कि आप लो और ये मेरा चीज़ है, इसको पुनः मैं ले लूँगा, उस खेत का मालिक, उस जगह का मालिक हमारे नेता चिराग पासवान जी। अलग अलग कर दीजिए, खंडित कर दीजिए, दिल और दिमाग तो छोड़ दीजिए, उन्होंने दिल को भी तोड़ा, परिवार को भी तोड़ा और पार्टी को भी तोड़ा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बेइज्जती किया गया था, लेकिन आपने किसी चीज़ को समझा कि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास जी को गए हुए कितना दिन हुआ और तुरंत उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया, उन्होंने भाई परिवार को अलग करने का काम किया। आप समझ सकते हैं मेरे नेता पर कितना बड़ा बोझ ला कर रख दिया, लेकिन हमारे नेता में वो शक्ति, चिराग पासवान जी में वो शक्ति भर के गया था और दिया गया था स्वर्गीय रामविलास जी के लिए कि आप मेरे पुत्र हो तो मेरे जैसे रहो, और उन्होंने संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र जी, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का बयान आया, उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि जमुई छोड़ हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहता है चिराग, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे नेता चिराग पासवान जी ने पहले ही कहा था और आज भी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हाजीपुर मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की वो माँ है, और उस माँ के बारे में अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। पारस जी को हम लोग, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सेवा करने के भाव से नहीं कि आप लो और ये मेरा चीज़ है, इसको पुनः मैं ले लूँगा, उस खेत का मालिक, उस जगह का मालिक हमारे नेता चिराग पासवान जी है। पशुपति पारस जी का कहना है कि जब ये रामविलास पासवान जीवित थे तो उन्होंने जमुई जो है अपने बेटे यानी चिराग पासवान को सौंपा था और हाजीपुर मुझे सौंपा था। उनके मरणोपरांत आज उनका बेटा जो है जो दावेदारी कर रहा है हाजीपुर के लेकर के, जो बिल्कुल गलत है। अच्छा ये बताइए, ये तो सच्चाई बात है, सौंपा गया, लेकिन इसी के लिए आपको सौंपा गया था कि आप घर को तोड़ को अलग अलग कर दीजिए, खंडित कर दीजिए, दिल और दिमाग तो छोड़ दीजिए, उन्होंने दिल को भी तोड़ा, परिवार को भी तोड़ा और पार्टी को भी तोड़ा। तो वो तो सीधे तौर पे आप लोग पे आरोप लगाते हैं कि जिस तरीके से मेरी बेइज्जती की गई थी चिराग पासवान के द्वारा, वो कभी भी एक पिता या चाचा को उतना बेइज्जती नहीं किया जा सकता जितना बेइज्जती किया गया। भरी महफिल में मुझे शर्मिंदा बेइज्जती किया गया था, वो गार्जियन थे ना, किस तरह की बेइज्जती, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बेइज्जती किया गया था। लेकिन आपने किसी चीज को समझा कि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास जी को गए हुए कितना दिन हुआ और तुरंत उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया, उन्होंने भाई परिवार को अलग करने का काम किया। आप समझ सकते हैं मेरे नेता पर कितना बड़ा बोझ ला कर रख दिया, लेकिन हमारे नेता में वो शक्ति, चिराग पासवान जी में वो शक्ति भर के गया था और दिया गया था स्वर्गीय रामविलास जी के लिए कि आप मेरे पुत्र हो तो मेरे जैसे रहो, और उन्होंने संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुंचे। क्या जिस तरीके से पशुपति पारस ने चिराग पासवान को तोड़ने की कोशिश किया, क्या आज उसी का बदला लिया जा रहा है? बदला हम लोग नहीं लेते, हम लोग बदला की भाव नहीं रखते। हमारे नेता शुरू से बोले कि हम 40 सीट पर मेहनत कर रहे हैं और मैं जिस दिन एनडीए का पार्ट बनूंगा उस दिन मेरा मेहनत जो है ना उनके साथ रहेगा और उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए 40 के 40 सीट एनडीए जीतेगी और मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव होगी 24 में, उस 24 के 24 सीट, 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। दो रिश्ते जो बिल्कुल टूट चुके, दो दिल जो बिल्कुल टूट चुके, आज एक ही गठबंधन में शामिल है। दावेदारी एक सीट हाजीपुर की जा रही है, तो क्या लगता है कि दो दिल एक हो पाएंगे? और अगर नहीं होते हैं तो क्या दोनों दावेदारी फिर हाजीपुर करेंगे? तो फिर कैसे? मैं आपको बता दूं, हाजीपुर कोई दावेदारी नहीं, हाजीपुर मेरी सीट है। मैंने उनको बटैया के तौर पे दिया था, अब उनके बटैया का समय पूरा हो चुका और अब हम छोड़ा लिए खेत, और ये खेत मेरा है, इस खेत का मालिक मैं हूं। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने पहले भी कहा था कि जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो सपना जो अधूरा रह गया उसको मैं पूरा करूंगा, तो इसलिए इस सब चीजों पे बात करना बेकार है और इस सब चीजों पे हम लोग बात नहीं कर सकते। तो क्या भाई हैं तो भाई वो सपना पूरा नहीं कर सकते हैं? एक भाई का अगर सपना पूरा करते तो ये घर तोड़ देते, पार्टी तोड़ देते, परिवार तोड़ देते। यही सपना करने के लिए थे, यही शिक्षा दीक्षा दे के गए थे हमारे नेता, क्या कि तुम मेरा भाई को, भतीजा को, बेटा को कत्ल करो और मार दो। जिस तरह से उनका भाषा जो आता है एक से एक, क्या एक चचा के लिए ये शोभा देता है क्या?
आज जो है बेंगलुरु में विपक्षी दलों का बैठक हो रही है, उस दौरान पोस्टर लगे हैं, पोस्टर में अनस्टेबल पीएम कैंडिडेट लिखा जा रहा है नीतीश कुमार के लेकर के। क्या देखिए, कहेंगे? वहाँ पर कोई भी बैठक संभव नहीं हो सकती। ये लोग बिहार में किए, बिहार से अब चले गए हैं बेंगलोर, बेंगलोर से कुछ दिन में अमेरिका में मीटिंग होगा, लंदन में मीटिंग करेंगे। ये लोग इसी तरह से मीटिंग करते रहेंगे। यहाँ कोई वैकेंसी है नहीं। वहाँ पर कितने लोग प्रधानमंत्री, कुर्सी एक ही ना है प्रधानमंत्री का, तो कितने लोग बैठेंगे। तो जो एक कुर्सी के लिए जब लोग इस तरह के काम करेंगे तो इनको कितनी कुर्सी दी जाएगी। इसलिए ये सब चीज़ कुछ नहीं है, ये सब पूरा क्लियर हो चुका है। हमारे नेता हमेशा बोलते रहे हैं कि हम लोग मेहनत करते हैं और हम लोग समाज के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। कितनी सीटों की दावेदारी आप कर रहे हैं? जितने सीट मेरी जरूरत है, जितने सीट मेरे नेता ने एकदम साफ शब्दों में बोल दिया है, वो सब मेरा क्लियर हो चुका है। आने वाला समय में आपको बहुत जल्दी हम लोग एकदम पटल पर रखेंगे, आपके सामने रखेंगे। इतना सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं। जितनी मेरी भागीदारी थी उतना हमको मिला है और हिस्सेदारी हमको मिला। ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जितनी हमारी हिस्सा, जितना हमारी भागीदारी है, उतना हमने सीट का डिमांड किया था और उतना सीट हमें मिली है। ये आश्वासन मिल चुका है और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को कितना सीट मिलने वाला है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।